आज हम पढ़ेंगे रावण का ज्ञानदान कविता, जिसके कवि हैं अखिलेश माथुर। इस कविता के अंतर्गत रावण के द्वारा उसके अंतिम समय में लक्ष्मण को दिए गए ज्ञानदान के बारे में बताया गया है। राम बाण से आहत रावण युद्ध भूमि में लेटा था, याद राम को करता वह और अंतिम सांसें लेता था। उधर युद्ध से श्रमित राम भी एक शिला पर बैठे थे, पीछे खड़े हुए लक्ष्मण कुछ विजय गर्व से ऐंठे थे। राम बाण से आहत अर्थात घायल। राम के बाण से घायल होकर रावण युद्ध भूमि में लेटा हुआ था और राम का नाम लेते हुए अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। और दूसरी तरफ युद्ध से श्रमित अर्थात युद्ध से थके हुए श्री राम एक शिला यानी चट्टान पर बैठे हुए थे और उनके पीछे लक्ष्मण युद्ध की जीत के गर्व से ऐंठे खड़े हुए थे। कहा राम ने लक्ष्मण, माना ये रावण अभिमानी है, पर प्रकांड पंडित है यह, कितने विषयों का ज्ञानी है, कितनी विद्याओं का बस यह, एक अकेला ज्ञाता है, कई गूढ़ मंत्रों का तो बस मूल उसे ही आता है। तब श्री राम ने लक्ष्मण को बताया कि रावण अभिमानी है, परंतु वह प्रकांड पंडित अर्थात वह बहुत बड़ा पंडित है। उसे अनेक विषयों का ज्ञान है, कुछ विद्याओं का तो केवल वही जानकार है, अर्थात ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जिन्हें केवल रावण जानता है, और कई गूढ़ मंत्र अर्थात कई गुप्त ऐसे मंत्र हैं जिनका मूल केवल रावण को ही पता है। मरने पर रावण की ये विद्याएं लुप्त हो जाएंगी, आने वाली दुनिया उससे वंचित ही रह जाएगी। जाकर उसके पास भाई वे विद्याएं तुम ले आओ और प्रसार करके उनका तुम सारे जग में यश पाओ। तब श्री राम जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद ये सारी विद्याएं लुप्त अर्थात गायब हो जाएंगी और आने वाली दुनिया इनसे वंचित रह जाएगी, अर्थात आने वाली दुनिया को ये विद्याएं सीखने को नहीं मिल पाएगी। तुम उसके पास जाओ और उससे ये सारी विद्याएं सीख कर आ जाओ और इन विद्याओं का प्रसार अर्थात विस्तार करो और सारे संसार से तुम यश को प्राप्त करो। आज्ञा शिरोधार्य करके लक्ष्मण रावण के पास गए। निकट शीश के रावण के रामानुज जाकर खड़े हुए। बोले लक्ष्मण, श्री राम की आज्ञा से मैं आया हूँ, सभी तुम्हारी विद्याएं मैं तुमसे पाने आया हूँ। शिरोधार्य अर्थात सिर पर धारण करना। तब लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा को मानकर रावण के पास चले जाते हैं और निकट शीश के रावण के अर्थात रावण के सिर के पास जाकर रामानुज अर्थात राम के छोटे भाई लक्ष्मण वहां जाकर खड़े हो जाते हैं और रावण से कहते हैं कि मैं यहाँ श्री राम की आज्ञा से आया हूँ, तुम्हारी सारी विद्याएं मैं तुमसे सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुत जोर से हंसकर रावण बोला, तू तो भोला है, क्या तेरे भाई ने तुझ पर यह रहस्य ना खोला है? गुरु के सिर पर चढ़कर भी क्या कभी किसी ने कुछ पाया? अहंकार के बंद पटों के पार ज्ञान क्या जा पाया? तब रावण जोर से हंसकर लक्ष्मण को कहता है कि तुम तो भोले हो अर्थात तुम ना समझ हो। क्या तुम्हारे भाई ने तुमको यह रहस्य नहीं बताया है कि अहंकार के साथ अगर विद्या सीखने जाओगे तो तुम्हें कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु के सिर पर चढ़कर कोई ज्ञान नहीं पा सकता। अहंकार बंद दरवाजे के समान है जिन्हें ज्ञान पार नहीं कर सकता।
पटों अर्थात दरवाजा। विद्या तो है लक्ष्मण, केवल गुरु चरणों में रहती है, गुरु के ही चरणों से उसकी अविरल धारा बहती है। तनिक सकुचकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास गए, किया निवेदन रावण से, फिर गुरु बन उनको सिखलाए। रावण लक्ष्मण को कहता है कि विद्या केवल गुरु के चरणों में ही मिलेगी, अहंकार छोड़कर गुरु के चरणों में बैठो तभी ज्ञान मिलेगा। लक्ष्मण रावण का उपदेश सुनकर सकुचाते हुए रावण के चरणों के पास गए और रावण से निवेदन किया कि आप मुझे गुरु बनकर सारी विद्याएं सिखलाओ। तब रावण ने लक्ष्मण को सारी विद्याएं सिखलाई, ज्ञान दान देने में कोई नहीं कृपणता दिखलाई। सबसे बड़ा ज्ञान लक्ष्मण ने रावण से था यह पाया, अहंकार के रहते कोई ज्ञान न पूरा हो पाया। कृपणता अर्थात कंजूसी। इन पंक्तियों में रावण ने उन्हें सारी विद्याएं सिखाई, पर सबसे बड़ा ज्ञान यही था कि अहंकार नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों न हो, यदि अहंकार है तो वह ज्ञान अधूरा ही है। अर्थात अगर मनुष्य ज्ञानी बनना चाहता है तो उसे अपने अहंकार को मिटाना होगा। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि जब महाज्ञानी रावण भी अहंकार के कारण हार जाता है तो एक मामूली सा इंसान अहंकार के साथ कैसे टिक सकता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में कुछ सीखना चाहता है तो उसे अपने अंदर बैठे अहंकार को पहले मिटाना पड़ेगा।